Hello students, I am Chandra Prakash and I welcome you all behalf to KD Group of Education. Students, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज RBSC बोर्ड क्लास 10th का परीक्षा परिणाम शाम 4 बजे घोषित हो चुका है। इसलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सही सब्जेक्ट का चुनाव। मतलब आप 10th में पास आउट होने के बाद किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, क्या सब्जेक्ट, कौन सा फील्ड आपके लिए सही होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 10th पास आउट होने के बाद 11th क्लास में आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके 95, 96, 99%, 99 से भी अबव परसेंटेज आई होगी 10th क्लास में, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी 45, 50, 55, 60 ऐसे परसेंटेज आई होगी, और ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फेल हुए होंगे। ओके, तो स्टूडेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि 95% का बच्चा साइंस में जाए और ये कोई जरूरी नहीं है कि 55% का बच्चा आर्ट्स ही ले, ये जरूरी नहीं है। आज हम इसी के ऊपर डिबेट करेंगे या फिर इसी बात पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने इसलिए स्टूडेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप के वे स्टूडेंट जो अपना एम पहले से ही डिसाइड करे रखते हैं, वे स्टूडेंट जो 10th पास आउट करने से पहले ही ये सोच चुके होते हैं कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे RAS बनना है, मुझे IPS ऑफिसर बनना है, या मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, मुझे अकाउंटेंट बनना है। तो हर एक ऐसे स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, इसलिए हमने उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कैटेगरी में दे दिया। हमने 4 कैटेगरीज बनाई। सेकंड कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को शामिल करते हैं जो परसेंटेज बेस पर क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। जैसे कहेगा सर मेरी 65% या इससे अबव आ जाएगी तो मैं साइंस सब्जेक्ट में जाऊंगा या जाऊंगी। 50% से 65% के बीच आ जाती है तो मैं कॉमर्स लेऊंगा या कॉमर्स लेऊंगी, और वहीं पे अगर 50% से नीचे रह जाती है तो सर मैं आर्ट्स लेऊंगा या फिर आर्ट्स लेऊंगी। ये बच्चे सेकंड कैटेगरी में हमने रखे जो परसेंटेज बेस पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है बच्चों, थर्ड में हमने किन स्टूडेंट्स को शामिल किया, जो अपने फैमिली प्रेशर से सब्जेक्ट लेंगे, जिसकी फैमिली वाले ये कहेंगे कि सब मारो छोड़ो आर्ट्स पढ़ेगो तो वो बच्चा आर्ट्स पढ़ेगा, बच्चे का कोई ओपिनियन नहीं होगा। फैमिली वालों ने कह दिया हमारा छोरा साइंस पढ़ेगा तो छोरा साइंस पढ़ेगा, चाहे उसकी 40% हो। फैमिली वालों के ऊपर डिपेंड करता है। फैमिली वाले, अब ऐसे फैमिली वाले किसके ऊपर डिपेंड है, ऐसी फैमिली वाले किसी बाहर वाले पे डिपेंड है कि भाई हमारे छोरे को क्या करवाना चाहिए। उसने कह दिया तेरा छोरा ना साइंस दिवा दे, वेड भेज दे, तो वो हो गया थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ जो कैटेगरी है उसमें हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड सर्कल। तो स्टूडेंट, जो फ्रेंड सर्कल है इससे क्या तात्पर्य है स्टूडेंट, यहाँ मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मेरा फ्रेंड बायो ले रहा है सर मैं भी बायो लूंगा, मेरा फ्रेंड मैथ ले रहा है सर मैं भी मैथ लूंगा या लूंगी, या फिर सर मेरी फ्रेंड कॉमर्स ले रही है मैं भी कॉमर्स लूंगी, है ना। अरे बच्चों, अगर मान लो तुम्हारे किसी फ्रेंड ने बायोलॉजी ले ली, उसकी कैपेसिटी है, उसने सोच लिया मुझे MBBS करना है, वो 16-17 घंटे पढ़ सकता है या पढ़ सकती है, और वहीं पे आपकी बात करें तो आपकी 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, आप कहते हो मैं भी बायो लूंगा, तो ये सही डिसीजन नहीं है। इसलिए हमने आज क्या किया, स्टूडेंटों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वे स्टूडेंट जो अपना एम पहले से डिसाइड करते हैं, सेकंड वे स्टूडेंट जो अपना सब्जेक्ट का चुनाव परसेंटेज बेस पे करते हैं, थर्ड वे स्टूडेंट जो अपने फैमिली प्रेशर से सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, और फोर्थ वे जो अपने फ्रेंड सर्कल के आधार पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए ही हमने कुछ ओपिनियन रखे, आप लोगों के सामने रखेंगे। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आप देखिए इंटरेस्ट।
आपका किस में इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है। स्टूडेंट, आपका साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपकी 95% है। घर वालों ने कहा बेटा तुझे आरएएस बढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़। अब बच्चे ने क्या किया, आर्ट्स ले ली। सर मैं तो आर्ट्स ले ली, घर वालों ने कहा आरएएस बढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ रहे। अब आर्ट्स में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो बच्चा क्या पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले आपके क्या देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए। इंटरेस्ट आपका किस में है, आप क्या बनना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आरएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसलिए सबसे मस्ट होता है इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है तो ऑब्वियसली आप चाहे साइंस का चुनाव कर ले, चाहे कॉमर्स का कर ले, चाहे आर्ट्स का कर ले, आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आगे जाके सारे रास्ते क्या हो जाएंगे, ये रास्ता जा रहा है, आगे जाके सारे बंद मिलेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर आता है इंटरेस्ट। सेकंड नंबर आता है फील्ड की नॉलेज। स्टूडेंट, फील्ड की नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर मान लो आपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, इंटरेस्ट है, अगर वहां पे आपको फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। हालांकि आपने सब्जेक्ट तो अच्छा चुन लिया, आपका इंटरेस्ट भी है, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं है, उस फील्ड की नॉलेज नहीं है कि मैं इस फील्ड में से ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। मतलब आप कोई एम डिसाइड नहीं कर पाएंगे बिना फील्ड की नॉलेज के। इसलिए फील्ड की नॉलेज होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। थर्ड नंबर है परसेंटेज के आधार पर सब्जेक्ट ना चुने। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि 95% का बच्चा साइंस ही पढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि 55% का बच्चा आर्ट्स ही पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी परसेंटेज के आधार पर अपने सब्जेक्ट का चुनाव ना करें। ओपिनियन खुद का रखें, खुद का रखें, दूसरों के बहकावे में आकर सब्जेक्ट का चयन ना करें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओपिनियन खुद का रखें, इसका मतलब ये है कि आप खुद देखिए, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, रिलेटिव से डिस्कस कीजिए कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या आपसे वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या आप उससे किसी एम को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरों के बहकाव में ना आए। कभी कोई ये कह दे कि हाँ भाई पड़ोस में मिलने वाला है, उसने कह दिया भाई बैठ जाके पढ़ ले, एडमिशन ले ले, मैथ पढ़ ले। अब बच्चे को आर्ट्स पढ़नी है, इसलिए दूसरे के कुछ भी बहकावे में आकर कोई सब्जेक्ट का चयन ना करें, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। अगर आपने ये 2 साल 11th और 12th अगर किसी के बहकावे में आकर निकाल दिए तो आगे के आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक 55% या 50% के बालक को जिसकी मेमोरी पावर ऐसी नहीं है, IQ इतनी नहीं है कि वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, उसे भी साइंस दिलवा दी जाती है। वो कैसे होता है, वो इन सुख चिंतकों की वजह से ही होता है कि हाँ भाई वहां साइंस दिलवा दे, तेरे बच्चे को एडमिशन दिलवा दे। ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ मुझे इसको साइंस दिलवानी चाहिए या नहीं दिलवानी चाहिए, उसको आगे खुद को ही चाहे फील्ड की नॉलेज मत हो। तो कभी भी दूसरों के बहकाव में आकर किसी भी सब्जेक्ट का चयन ना करें। 5th नंबर हम बात करेंगे फ्रेंड सर्कल के आधार पर सब्जेक्ट का चयन ना करें। मतलब आप कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल के आधार पर कोई सब्जेक्ट ना चुने। ये नहीं है कि आपका फ्रेंड बायो पढ़ रहा है तो आप भी बायो पढ़ेंगे,
आपका फ्रेंड मैथ पढ़ रहा है तो आप भी मैथ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपना ओपिनियन रखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए। ओके, सब्जेक्ट चुनाव के बाद घर वालों से विचार विमर्श अवश्य करें। ओके स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप मैथ पढ़ रहे हो, आपके घर वाले को यहाँ तक नहीं पता कि हमारा छोरा आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, उनको अवॉइड कभी मत करें। ओके, आपने जो सब्जेक्ट चुना है उसके बारे में अपने घर वालों को अवश्य बताएं कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं कि बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो, कोई लेना देना नहीं हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। माँ बाप को या पेरेंट्स को कभी भी अवॉइड ना करें। और बच्चों, लास्ट आता है 7 नंबर पॉइंट आता है कि कहीं भी एडमिशन लेने से पूर्व वहां की 11th पास आउट बैच की स्थिति अवश्य जान ले। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है। कहीं भी आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, जहां भी एडमिशन ले रहे हैं, आप वहां की पहले का जो बैच है, जो आपसे पूर्व का 11th का बैच पास आउट होके गया है, उसकी स्थिति अवश्य जान लें। क्यों? क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि 11th क्लास में बच्चों को सिर्फ फॉर्मेलिटी करवाई जाती है, यहाँ तक कि सिलेबस भी पूरा नहीं करवाया जाता। अगर बच्चे की 11th में वीकनेस रह जाती है और उसे जेईई नीट की तैयारी का भरोसा दिलाया जाता है, अगर 11th का सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो वो जेईई नीट कहाँ से फाइट करेगा, कहाँ से क्लियर करेगा? बताओ, कभी क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। 11th की वीकनेस हमें आगे तक नुकसान देगी। इसलिए आप जब भी स्कूल का चुनाव करें तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वहां पे जो 11th का बैच पास आउट होके गया है उसकी स्थिति कैसी है, वहां के बच्चे कैसे हैं, वहां की कंडीशन कैसी है। साथ साथ आप 12th का जो रिजल्ट है उसकी भी संपूर्ण जानकारी अवश्य लें। कभी भी किसी के कहने पर कोई भी दबाव में आकर एडमिशन ना ले। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पैदा हुए या आप लोग पैदा हुए तो माँ बाप किसी से पूछने नहीं गए कि मैं बेटा पैदा कर लूं या नहीं करूं। इसलिए आप अपना ओपिनियन खुद रखें। अपने घर वाले हैं वो अपना ओपिनियन खुद रखेंगे, किसी के बहकावे में आकर कहीं पे भी एडमिशन ना लें। ओके स्टूडेंट, ये हमारा था अपने सब्जेक्ट का चुनाव हम कैसे करें, हमारे भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर प्री प्लानिंग है और दूसरी बात इंटरेस्ट है और फील्ड की नॉलेज है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। इंटरेस्ट की बात, एक छोटी सी बात है, इंटरेस्ट की दशरथ मांझी, जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा। दशरथ मांझी वो शख्सियत है जिन्होंने 56 किलोमीटर के पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तोड़कर क्या किया, उसे एक छोटे रास्ते में परिवर्तित कर दिया। जब वो तोड़ने लगे तो लोग उनके ऊपर हंसते थे। अगर आप भी कुछ ऐसा बड़ा करेंगे तो लोग आपके ऊपर शुरू में हंसेंगे, लेकिन अगर आप डिमोरलाइज हो गए तो ये समझ लो आप वहीं पे ही फेल हो चुके हो। आपको क्या करना है, आपको उनके जो ताने हैं उनसे बूस्ट मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, आप जरूर सक्सेस होंगे लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साइंस जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, साइंस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। जो बच्चे मेडिकल में जाएंगे उनके पास वो बायो का चयन करेंगे, और जो बच्चे नॉन मेडिकल में रहेंगे, इंजीनियरिंग, बीटेक वगैरह में जाएंगे, वो मैथ्स का चुनाव करेंगे। ओके, ये बच्चों ये सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट कैसे होते हैं, कंपलसरी होते हैं। ऐसे ही कॉमर्स में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए।
आर्ट्स की बात करें तो बच्चों बाकी के जो सब्जेक्ट बच गए वो सारे के सारे किसके सब्जेक्ट होते हैं? आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कस यहीं तक ही था। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर आपको किसी बात के बारे में या किसी के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा उद्देश्य किसी की भी भावना को, किसी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू।